हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हम अपना चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 ग्रुप्स एंड रिंग्स का आइडियल्स, जिसके अंदर हम ऑलरेडी अपनी 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक देखा था, डेट इज़ आइडियल होता क्या है। उसके बाद हमने सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने एक थ्योरम देखी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ सम ऑफ 2 आइडियल्स। ठीक है, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा आइडियल्स जनरेटेड बाय अ सेट। और जो प्रोडक्ट ऑफ 2 आइडियल्स है वो, क्योंकि बुक के अंदर आपके पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है, तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही उसे कवर कराऊंगी। प्लस सम ऑफ 2 आइडियल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 आइडियल्स इज बहुत आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको ये अच्छे से करके जाने इन दो में से एक जो है हमारे पास एग्जाम में देखने को हमें मिल जाती है, एक थ्योरम। ठीक है, अदर देन दिस हमारे पास ग्रुप्स एंड रिंग्स का मेरे चैनल पर चैप्टर नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर्स नहीं किए या आपको उनमें कोई डाउट है तो आप जाकर मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी फर्स्ट कम्प्लीटली अपलोड नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेटेजी वीडियोस भी अपलोड कर रखी है मैंने सिलेक्शन को कवर करने के लिए, सो डैट आप एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकें। सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल्स जनरेटेड बाय अ सेट होता क्या है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इसी की ही हम आज एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो रहेगा आइडियल्स जनरेटेड बाय अ सेट। डेफिनेशन देखिए हमारे पास क्या है। लेट आर बी अ रिंग, आर आपके पास एक रिंग है और एस क्या है, एस हमारे पास है सबसेट, कोई भी सबसेट है उस आर का। एन आइडियल ए ऑफ आर इज सेड टू बी जनरेटेड बाय एस। ठीक है, ए एक हमारे पास आइडियल है, इसको हम जनरेटेड बाय एस। जनरेटर आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से आपको क्लियर है कि जनरेटर क्या होता है, हमने साइक्लिक ग्रुप के टॉपिक के अंदर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप के अंदर हम देखते थे कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप के अंदर मिल जाता था जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को जनरेट करता हो, उसे हम कहते थे जनरेटर। और यहाँ पर भी हमारे पास ए जो आइडियल है आर का, उसको हम जनरेटेड बाय एस कब कहेंगे, जब हमारे पास ए के सारे एलिमेंट्स एस से जनरेट हो जाए। ए को ए जो हमारे पास आइडियल है उसको जनरेटेड बाय एस कब कहेंगे, जब एस इतना कैपेबल हो कि एस को हम बार बार ऑपरेट करने से ए के हर एलिमेंट तक पहुंच पाए। ये बात आपको क्लियर हुई। एस से जनरेट हो रहा है ए, इसका मतलब क्या है कि एस के एलिमेंट्स हमारे ए के हर एलिमेंट को जनरेट कर देंगे। ठीक है, इफ और कंडीशंस क्या हैं उसके लिए, कब जनरेट कर सकेंगे, जब आपके पास एस जो कि कोई भी एक सबसेट था आर का, वो एक तो सबसेट होना चाहिए ए का, एक तो सबसेट होना चाहिए ए का। ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, ए जो आपके पास आइडियल है जो कि जनरेट हो रहा है एस से, उसको हम मतलब कब कहेंगे कि वो जनरेट हो रहा है। जनरेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, जनरेट होने का मतलब क्या होता है कि ए का हर एलिमेंट हम एस से जनरेट कर सकेंगे। और हम कब जनरेट कर सकेंगे, उसके लिए दो कंडीशंस है। उसमें से पहली कंडीशन क्या है, सेकंड, एस हमारे पास सबसेट होना चाहिए आई का, जहाँ पे आई क्या है, कोई आइडियल है आर का। और अगर आपके पास एस सबसेट है आई का, अगर आपके पास एस आई का सबसेट है तो आपके पास ए भी सबसेट होगा आई का। ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होगी इसके बाद जो हम थ्योरम करने वाले, किस तरीके से अगर आपके पास एस सबसेट है तो आई भी आपको सबसेट निकालना होगा। तो हम कहेंगे कि आपके पास ए जो पूरा का पूरा सेट है वो आपके पास एस से जनरेट हो रहा है। दोबारा मैं आपको इसको रिपीट कर देती हूँ। आर आपके पास रिंग है, एस आपके पास उस रिंग का कोई सबसेट है। ठीक है, और एक आपके पास आइडियल है, उसको हम जनरेटेड बाय एस कब कहेंगे, डैट इज एस हर एलिमेंट को
डेट इज ए के हर एलिमेंट को जनरेट करने में कैपेबल तब होगा जब आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। दो कंडीशन कौन सी? पहली एस सबसेट होना चाहिए ए का, सेकंड एस सबसेट होना चाहिए आई का, वेयर आई इज एनी आइडियल ऑफ आर। और आपके पास अगर ये है तो इस चीज से, अगर आपके पास यहाँ पर ये कह रहा है अगर एस सबसेट है आई का तो आप ये कह सकते हैं कि ए भी सबसेट होगा आई का। ठीक है, ये जो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है ये आपको भी और नेक्स्ट जो थ्योरम आएगी उसके अंदर और अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, और हम इसको लिखते किस तरीके से, क्योंकि ए जनरेट हो रहा है एस से, तो एस जनरेट कर रहा है ए को। ठीक है, तो एस के ऊपर ब्रैकेट लगा दीजिए, या नॉर्मली हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर जनरेटर के लिए ये वाला सिंबल यूज करते थे। जैसे कि हमने देखा था ग्रुप जी के अंदर एक एलिमेंट हमें ए मिल जाता था जो हर एलिमेंट को जनरेट कर रहा था, तो हम उसको इस तरीके से लिखते थे, डेट इज ए इज द जनरेटर। ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप में आपने देखा हो एक ना एक हमें ऐसा जनरेटर मिल ही जाता था, तभी तो वो साइक्लिक ग्रुप बना। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास डेफिनेशन। इसके बाद हम करने वाले हैं थ्योरम। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ग्रुप्स एंड रिंग्स के एक शॉर्ट क्वेश्चन पर आपके एग्जाम से पहले एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। अगर काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि हाँ हमें वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो मैं वो भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे क्या है, और वो जो आपके पास थ्योरम है वो पूरी की पूरी आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट पर ही बेस्ड है। चलिए देखते हैं उस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए, इफ S1 एंड S2 बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग R, S1 और S2 आपके पास क्या दिए हुए हैं? दो आइडियल्स दिए हुए हैं रिंग R के, और आपके पास S1 प्लस S2 को आपको शो करना है कि हमारे पास ये चीज़ जनरेट हो रही है S1 यूनियन S2 से। डैट इज इसकी एक और आपके पास स्टेटमेंट भी आ सकती है एग्जाम के अंदर, इफ S1 एंड S2 आर टू आइडियल्स ऑफ ring R, then S1 plus S2 is the smallest ideal containing S1 union S2। इनमें से आपके पास स्टेटमेंट कोई भी आ जाए, प्रूफ आपको सेम ही करना है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, S1 स्टेटमेंट के अंदर, थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है S1 और S2 आइडियल्स हैं R के, और आपको दिखाना है कि S1 प्लस S2 जनरेट हो रहा है S1 यूनियन S2 से। हमें क्या दिखाना होता है, जब हमने दिखाया था कि A इज जनरेटेड बाय S, तो सबसे पहली कंडीशन जो हमने दिखाई थी वो दिखाई थी S इज सबसेट ऑफ A। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखानी है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या दिखाना पड़ेगा, S1 यूनियन S2 इज सबसेट ऑफ S1 प्लस S2। पहले हम अपनी फर्स्ट कंडीशन दिखाएंगे, उसके बाद हम सेकंड पर आएंगे। यहाँ से आपको ये क्लियर हो रही है बात कि अगर आपको ये चीज़ दिखानी है तो इसी चीज़ को अगर हम ए को रिप्लेस करें यहाँ पर S1 प्लस S2 से, तो आपके पास ये आ जाएगा S1 प्लस S2, और यहाँ पर हमारे पास सबसेट आएगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पर तो मैंने सबसेट ही लिखा है इस तरीके से। तो चलिए हम फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करके दिखाते हैं। एक बात और, आपको ये ऑलरेडी पता है कि S1 प्लस S2 हमारे पास क्या होता है, आइडियल। अगर S1 आइडियल है, S2 आइडियल है, तो S1 प्लस S2 आइडियल होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो थ्योरम देखी थी उसमें हमने यही तो प्रूव किया था कि अगर आपके पास S1 आइडियल है, S2 आइडियल है, तो आपके पास S1 प्लस S2 भी क्या होगा, आइडियल। ठीक है, और आपको क्या शो करना है कि हमारे पास S1 प्लस S2 जनरेट हो रहे हैं S1 यूनियन S2 से। देखो हमारे पास यहाँ पे हमें यही चीज़ लिखी है, मैंने वी हैड ऑलरेडी प्रूव दैट S1 प्लस S2 इज एन आइडियल, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस थ्योरम के अंदर प्रूव कर दिया था। और अब मुझे शो करना है कि S1 प्लस S2 जनरेट हो रहे हैं, किससे जनरेट हो रहे हैं, ये मेरे पास जनरेट हो रहे हैं S1 यूनियन S2 से। ठीक है, अब देखो आपको ये पता है कि S1 S2 क्या है, आइडियल्स है। S1 और S2 क्या है, आइडियल्स है, ये आपके पास ऑलरेडी थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। ठीक है, आइडियल है तो इसका मतलब क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट में वो क्या बना रहे होंगे, ग्रुप। ठीक है, आइडियल है तो आपको पता है ना क्या कंडीशंस होती हैं सेटिस्फाई करने के लिए, ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर बता रखा है। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ इसको फर्स्ट वीडियो से देखिए, सो डैट आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाए। S1 जो है आपके पास, S1 और S2 आपके पास आइडियल्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि S1 और S2 हमारे पास ग्रुप भी होंगे। ठीक है, ग्रुप होंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, और आपके पास S1 और S2 आइडियल्स हैं, ग्रुप है,
और देखो ये जो हमारे पास S1 और S2 ये सबसेट तो किसके होते हैं, R के होते हैं, ठीक है। तो ये R के सब ग्रुप भी है, क्योंकि देखो खुद में तो ग्रुप है, प्लस इनके जो एलिमेंट्स हैं वो R से लिए गए हैं, दोनों ही S1 और S2 के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि S1 और S2 हमारे पास क्या हो गए, सब ग्रुप ऑफ R। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि खुद में तो ग्रुप है, ठीक है। प्लस R के मेंबर्स हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स S1 में हैं या जितने भी एलिमेंट्स S2 के अंदर हैं, वो सारे ही एलिमेंट्स किसके हैं, हमारे पास R के, और खुद में ग्रुप भी है। इसका मतलब क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस, ठीक है, सॉरी एडिशन, ठीक है। यहाँ पर प्लस जो है हमारे पास वो एडिशन ही नहीं, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, बट हम थ्योरम्स के अंदर उसको प्लस की तरह ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आपको पता है अगर ये सब ग्रुप है तो इसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, 0 0 S1 में भी बिलोंग करेगा और 0 S2 में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास A1 बिलोंग कर रहा है S1 के अंदर, और A1 अगर S1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 0 बिलोंग कर रहा है S2 के अंदर, सो हम कह सकते हैं कि A1 प्लस 0 बिलोंग करेगा S1 प्लस S2 के अंदर, ठीक है। ये चीज़ मैंने कैसे लिखी, देखो 0 बिलोंग कर रहा है S1 के अंदर, 0 बिलोंग कर रहा है S2 के अंदर। अब यहाँ पर आपने एक एलिमेंट ले लिया A1, A1 आपके पास S1 में है, 0 आपके पास S2 में है। तो S1 प्लस S2 में आपको पता है कैसे मेंबर्स आते हैं, पहला S1 से लेते हैं, दूसरा S2 से। पहला S1 से कौन सा लिया है, A1, दूसरा S2 से कौन सा लिया है, 0। तो A1 प्लस 0 आपके पास कहाँ पे गया, S1 प्लस S2 के अंदर, ठीक है। अब देखो A1 एलिमेंट कहाँ से था, A1 S1 से था, और S1 का कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है, तो जस्ट एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था S1 से। ऐसे ही जब हम सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन करेंगे, S1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 1 बाय 1 लिखेंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि हर एलिमेंट के लिए ट्रू है। इसका मतलब पूरा का पूरा S1 जो है सबसेट आ जाएगा S1 प्लस S2 के। चीज़ क्यों हुई हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर आप 0 पुट करते जाइए, प्लस 0, जितने भी एलिमेंट आएंगे S1 के उनके साथ प्लस 0 लगाइए, तो वो कहाँ चला जाएगा, S1 प्लस S2 के अंदर। इसी तरीके से आप ये भी प्रूव कर सकते हो। अब A1 आपने S1 के अंदर माना था, अब आप मान लीजिए कि आपके पास B1 कहाँ से लिया आपने, S2 के अंदर से, या A2 मान लीजिए, सो डैट आपको डाउट ना आए, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो 1, यहाँ पर 2 था तो 2, ठीक है। A2 आपके पास S2 में आया और 0 आपके पास कहाँ पर है, ऑलरेडी S1 के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 प्लस A2 किसका एलिमेंट आएगा, S1 प्लस S2 का, ठीक है। A2 कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है, आर्बिट्ररी है, तो हम ये कह सकते हैं A2 की पूरी कलेक्शन डैट इज S2 सबसेट आ गया S1 प्लस S2 का। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। अब देखो इसी चीज़ को मैं एक बार यहाँ पर लिख रही हूँ सो डैट आपको और क्लियर हो जाए। S1 आपके पास सबसेट है S1 प्लस S2 का, ठीक है। S2 आपके पास सबसेट है S1 प्लस S2 का, तो हम यहाँ से कह सकते हैं यूनियन लेके दोनों तरफ, S1 यूनियन S2 इज सबसेट ऑफ S1 प्लस S2 यूनियन S1 प्लस S2। इस साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड का यूनियन लिया और उस तरफ राइट हैंड साइड का, ठीक है। अब यहाँ पर तो S1 यूनियन S2 एज इट इज आएगा, और यहाँ पर दो चीज़ें सेम है, तो यूनियन के अंदर दो चीज़ें सेम लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो S1 यूनियन S2 आपने दिखा दिया, सबसेट है S1 प्लस S2 का। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो हो गई सेटिस्फाई, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि हमारे पास कोई भी एक आइडियल लो, कोई भी एक आइडियल लो आप, ऐसा आपके पास कोई भी एक आइडियल है। आपने डेफिनेशन के अंदर क्या देखा था कि अगर S हमारे पास सबसेट है I का, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि हमारे पास A जो है वो सबसेट होगा I का। ये I हम इस केस के अंदर कंसीडर कर रहे हैं S, जो डेफिनेशन के अंदर आपने I लिया था वो हम कंसीडर कर रहे हैं S। और आपको ऑलरेडी पता है जो S हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंसीडर किया हुआ है, जिससे जनरेट हो रहा है, जनरेट किससे हो रहा है, हमारे पास S1 यूनियन S2 से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने एज इट इज़ दिखाया है कि आपके पास S1 यूनियन S2, तो आपके पास सबसेट आएगा I का।
ये चीज़ ट्रू होगी तभी तो हम ये चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे, ये चीज़ आपके पास ट्रू होगी तभी तो आप ये चीज़ प्रूव करके दिखाओगे। और आपने यहाँ पर दिखाना है अब कि आपके पास S1 यूनियन S2 जो है सबसेट है I का, और I यहाँ पर क्या है S। तो S आपके पास ऐसा आइडियल है जो S1 यूनियन S2 को कंटेन कर रहा है। तो हमें ये दिखाना है कि S1 प्लस S2 जो है वो भी S1 यूनियन S2 को कंटेन कर रहा होगा। डेट इज इवन S1 प्लस S2 जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट ऐसा आइडियल होगा जो इसे कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो अब S आपके पास एक ऐसा सबसेट, एक ऐसा आइडियल है जो S1 यूनियन S2 को कंटेन कर रहा है, डेट इज S1 यूनियन S2 इसका सबसेट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि S के अंदर पक्का क्या कंटेन होगा, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 कंटेन होगा। तो हम यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे पास S1 प्लस S2 ऐसा स्मॉलेस्ट आइडियल था R का जो S1 यूनियन S2 को कंटेन कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास S1 यूनियन S2 S का सबसेट था, S हमारे पास कंटेन कर रहा है इसको भी। ठीक है, और ये इसको भी कंटेन कर रही है, इसको भी। फर्स्ट कंडीशन से आपको पता है कि ये चीज़ इसका सबसेट है, ये चीज़ इसका सबसेट है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास ऐसा स्मॉलेस्ट सेट है, S1 प्लस S2 ऐसा स्मॉलेस्ट आइडियल है। सेट भी नहीं कहेंगे, आइडियल कहेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर S1 आइडियल हो S2 आइडियल हो तो उनका सम भी आइडियल आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास ऐसा स्मॉलेस्ट आइडियल है, और ये कंडीशन हमने इक्वेशन 1 से लिखी है। S1 प्लस S2 आपके पास ऐसा स्मॉलेस्ट आइडियल है डेट कंटेन्स S1 यूनियन S2। सो हमारा यहाँ पर प्रूफ कंप्लीट यही चीज़ आपको दिखानी थी। अगर आपको दिखाना है S1 प्लस S2 जनरेट हो रहा है S1 यूनियन S2 से, तो आपको ये दो कंडीशन प्रूफ करके दिखानी थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, एग्जाम्स में इतनी नहीं आती, बट आगे जितने भी आपके कंसेप्ट आएंगे उसको समझने में ईजी हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स। ठीक है, आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता देना अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।